वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट आपका रिलेशनशिप में किस तरीके से आप दोनों की सोच है, ठीक है। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की सोच में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। केयरिंग कनेक्शन, आप लोग का कनेक्शन पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, एक अच्छी जर्नी रही है। मैजिशियन एंड द मिरर, काफी डिफरेंट थॉट के हैं आप लोग के, ख्यालात नहीं मिल रहे, आप लोग के एक दूसरे की सोचें नहीं मिल रही। शायद आप लोग इसलिए दूरी पे आए हैं, डिस्टेंस इसलिए बना है, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे के ओपिनियन को आप लोग समझ नहीं पा रहे। नो कांटेक्ट इसलिए हुआ है, जो वो इंसान कहना चाह रहा है आप समझ नहीं पा रहे, जो आप कहना चाह रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा। नो कांटेक्ट की वजह ये है, लेकिन इस कनेक्शन में प्यार है। प्यार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। थिंकिंग, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है स्नो कांटेक्ट में। लेट्स सी, देखते हैं क्या सोच रहा है आपके बारे में। इस इंसान के दिमाग में स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या चल रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, जो भी आप लोग के बीच लास्ट में आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी फाइट हुई है, जो भी आप लोग के बीच एक स्ट्रॉम आया है, एक तूफान आया है, एक टावर मोमेंट आया है, उसको लेकर ये इंसान सोच रहा है। क्लैरिफाई द थिंकिंग मैन, ये इंसान क्या सोच रहा है, ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त करंटली स्नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये लास्ट जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो सब कुछ आप लोग के बीच एक फाइट हुई, उसको लेकर थिंकिंग है। अब ये कभी भी हुई हो, कुछ टाइम पहले हुई हो, लेकिन ये इंसान उस आर्ग्यूमेंट को लेकर सोचता है, ठीक है। क्लैरिफाई द थिंकिंग मैन, ओके। तो ये आप लोग के रिलेशनशिप में मैं एक बात बताऊं, पैशनेटिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। ये बात क्लियर रखें। अट्रैक्शन, एक पैशनेटिव इन्वॉल्वमेंट, अट्रैक्ट होना एक दूसरे की फिजिकल अपैरेंस से, एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव आप लोगों का अप्रोच बहुत ज्यादा थी, ठीक है। पैशनेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा थी, एक इन एंड आउट एनर्जी थी। इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोग बहुत ज्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी में थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी, ठीक है। तभी एक कंफ्यूजन की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं थी, और इन एंड आउट एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इंसान इस इंसान को लग रहा है कि ये चीजें जो हुई हैं उसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से, एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अलाइन होना, एक दूसरे की तरफ कनेक्ट होना। इधर अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, और आप लोग कंसिस्टेंस नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि क्रॉस रोड, ब्लाइंड फोल्डेड होना, व्हाट्स नेक्स्ट, बिना ये सोचे आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। आप लोग इस रिश्ते में एक अट्रैक्टिव एनर्जी की वजह से आप लोगों ने एंटर किया था, ठीक है। और जिसको आप लोग सोच रहे थे ये प्यार है, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को आप लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एक लविंग केयरिंग एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ, ठीक है। जिसको लेकर शायद आप लोगों के बीच ये चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जिसको आप लोगों ने कह दिया था कि आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप लोग के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप उसको एक लॉन्ग टर्म का भी सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इस अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे दिया था। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, चीजें आप लोग के बीच डिस्टर्ब में डिस्ट्रॉय हुई हुई हैं, क्योंकि आप लोग को ये चीज समझ में आई कि आप लोगों ने शायद जल्दबाजी बहुत ज्यादा करी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे को समझने में, ठीक है। एक दूसरे की तरफ आप लोगों ने मतलब कि आप लोग को टाइम देना चाहिए था, ठीक है। एक क्रॉस रोड पे है ये रिश्ता, इन एंड आउट की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से मतलब कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे, बहुत ज्यादा यहाँ पर एंजाइटी है आप दोनों के अंदर, एक अटैचमेंट्स वाली एनर्जी है, जैसे हो सकता है फिजिकल बेसिस पे रिश्ता बना हो, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो एक एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था इस रिश्ते में क्या होगा, ठीक है। और जो मेल है यहाँ पे, कोई एक बंदा बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ऑब्सेस्ड हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेकर ऑब्सेस हो सकता है, अपने फाइनेंसेस को लेकर ऑब्सेस्ड हो सकता है, ठीक है। उसका जो एक मतलब कि उसके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जैसे कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल एक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उसके माइंडसेट में फाइनेंशियली चीज़ें की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी आपके पार्टनर की, लेकिन यहाँ पर ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी कर दी आपने, ये अट्रैक्शन थी जिसको बहुत बहुत जंप कर लिया आप लोगों ने सोचे समझे बिना कि इसका आगे जाके फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। मतलब कि शुरू करने से पहले आप लोगों ने फ्यूचर का नहीं सोचा, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव थे दोनों, जैसे कि सेम पेज पे अट्रैक्शन थी उस टाइम जिस टाइम ये बना। लेकिन आपको एक इंसान, आपके पर्सन ने एक इन एंड आउट एनर्जी रखी, ठीक है। आपके पार्टनर क्योंकि कंफ्यूज थे, इसलिए वो आपको लेकर इन एंड आउट कर रहे थे। वो सिर्फ अट्रैक्शन बेस पे आपकी लाइफ में आए थे, लेकिन वो आपको लेकर क्लियर नहीं थे, ठीक है। आपको लेकर उनका माइंड क्लियर नहीं था, उनके थॉट क्लियर नहीं थे, वो इन एंड आउट
कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो बने हुए नहीं थे आपकी लाइफ में, तभी ये रिश्ता खत्म हुआ है। स्टॉर्म वार्निंग, क्लैरिफाई स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी क्यों आई है? ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान गोस्ट कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। एक नाइट ऑफ पेंटिकल, आप लोग की कभी कभार बात हो जाती है, आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, आपको वो नहीं समझ में आ रहा जो आप समझना चाहते हैं। आपने खुद को होल्ड करा हुआ है, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को, जो भी आपके अंदर है, आपने खुद को होल्ड करा हुआ है। आप एक एग्रेसिव किस्म के इंसान है, आपके अंदर एक एग्रेशन इस इंसान को लेकर। इसने इसने क्यों बनाया था इस रिश्ते को, क्यों इसने इस रिश्ते को इतना आगे बढ़ाया, या इसने आपको क्यों इतनी होप दी, जब इसने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ क्लियर ही नहीं करना था या चीज़ों को मैनेज ही नहीं करना था, इसने ऐसा क्यों किया? आपके माइंड में एक सवाल है इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस थॉट को लेकर, आप डिस्टर्ब हैं क्योंकि ये आपको गोस्ट कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको क्लियर कट आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, और बहुत स्लो ईवी है, ठीक है। एक स्लो ईवी, बहुत मुश्किल से बात होती है, कोई एक आध दो मैसेज पे होती है। अब इससे ज्यादा कोई है जैसे क्या ये आपसे छुप रहा हो, जैसे कि आपसे अपने आप को बचा रहा हो, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आप काफी एंजाइटी में, आपकी अटैचमेंट्स हैं, लेकिन आप इसको एक मनी माइंडेड इंसान की तरह देखते हैं। आपकी नजर में एक मनी माइंडेड पर्सन है, मेल है या फीमेल है, मनी माइंडेड, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ रही है, एक मनी माइंडेड इंसान है, या तो किसी ऐसी फीमेल या मेल के पास ही गया जिसके पास एक अच्छा पैसा है, आपको ऐसा लगता है, आपका थॉट बता रही हूँ, या तो आपको ऐसा लगता है फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो आप इतने वेल नहीं है कि आप इसके फाइनेंशियल डिजायर पूरी कर सकें, इसलिए भागा ये आपकी लाइफ से। आपके माइंड में दो तरीके के थॉट्स हैं। कोई ऐसा ये अपने लाइफ में पार्टनर चाहता है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आपको ऐसा फील होता है इस इंसान को देख के, ठीक है। आपको लगा था ये प्यार है, एक ट्रू लव है, ये जेन्युइन केयर, जेन्युइन प्यार है, और इधर आपको जो आपको पहले नहीं मिला मिला वो अब मिल गया, लेकिन ये इंसान आपके साथ गेम खेल रहा था क्या? गॉडेस ऑफ द मून, बहुत सारी चीजें जो हिडन है इस इंसान की तरफ से, आपको फील होता है, आपको ऐसा लगता है होल ट्रुथ नहीं पता इसके माइंड में, क्लियर कट आपको लेकर क्या है, वो सच, वो थ्योरी, डिसीट, मतलब कि डिफीटेड फील होता है, जैसे कि आप इसको सही से जान ही नहीं पाए और आपने इस कनेक्शन में मतलब कि कदम रख दिया। बहुत सारे इल्यूजन है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपसे हाइड हैं, ठीक है। आपको होल ट्रुथ नहीं पता, आपको सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जाता है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान सिर्फ आपको जो है ना मैनिपुलेट करता है, या तो आपको झूठ बोलता है अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। आप काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिबल, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान है, ठीक है। फोकस, स्टेबल, मैरिज मटेरियल टाइप पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। आपके अंदर एक इमोशनल फीमेल वाली वाइब है, प्रोटेक्शन वाली, केयर करने वाली, मतलब कि जिस भी जगह जाएंगे, जिस भी सिचुएशन में जाएंगे, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इल्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, आपको नहीं पता ये इंसान आएगा या नहीं आएगा आपकी लाइफ में, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं आप इसका। आपके अंदर एक इमोशनल बॉन्ड है इस इंसान को लेकर, ब्रोकन हार्ट है आप, ठीक है। आपको लगा था ये आपके लिए एक परफेक्ट कनेक्शन है, एक परफेक्ट आपको आपका लवर मिल गया, या परफेक्ट आपको आपका एक डिजायर पार्टनरशिप मिल गई है, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आपके माइंड में ये आया था, आपको एक डिजायर पार्टनरशिप मिली इस इंसान के साथ, जैसे कि जो कभी आपने अपनी जिंदगी में डिजायर की हो ना कि यार मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ये वो पार्टनर मिला है आपको, ठीक है। ये वो इंसान आपकी लाइफ में आया जिसके लिए आप सच में आज तक सिर्फ सोच रहे थे कि ये इंसान मेरी लाइफ में इस तरीके का, आपको ऐसा फील हुआ, आपको जैसे कि लगा कि अब आपको अपनी लाइफ में कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ओके ओके। आप डिस्टर्ब हैं, मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों काफी डिफरेंट माइंडसेट के हैं, एक बहुत ज्यादा इमोशनल चीजों को प्रायोरिटाइज करने वाला, तो एक बहुत ज्यादा फायर, पैशन, मनी, लाविश लाइफ, एक बहुत ज्यादा एक ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी को एडमायर करने वाला जो बहुत ज्यादा फैंटिसाइज लाइफ होती है, जिसमें एक फैंटेसी होती है, जिसमें जैसे कि ग्लिटर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा चमक होती है, जिसमें आपको ऐसा फील होता है ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल सोच का और आप बहुत ज्यादा इमोशनल सोच के, आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट या इमोशनल बॉन्ड को अहमियत देने वाले इंसान है, मतलब प्रैक्टिकली एक्ट करने वाला इंसान है। मैजिशियन एंड द मिरर, क्लैरिफाई मैजिशियन एंड द मिरर। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डिफेंसिव एनर्जी में, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, ये इंसान एक गोस्टिंग एनर्जी में है, डिफेंसिव एनर्जी में है, जैसे कि समझना नहीं, आपसे बात नहीं करना, सिंगल इंडिपेंडेंट, सिंगल शो करना अपने आप को, लोगों को ट्रिक्स, मतलब कि आपको लगता है बहुत मैनिपुलेट करता है, ट्रिक्स है इसके पास, हर टूल है इसके पास मैनिपुलेट करने के लिए, सामने वाले को
सामने वाले का दिमाग खराब करने के लिए इसके पास सब कुछ है। अपने आप को सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट शो करता है, ठीक है। आपको लगता है कि मतलब कि आपको लगता है कि इसको इसको समझ में आएगा, ठीक है। जब ये खुद हर्ट होगा तो इसको समझ में आएगा इसने क्या किया है, ठीक है। आप चाहते हैं इसको डिवाइन इसको वो सब कुछ रिटर्न करें जो इसने ये आपको दे रहा है, ठीक है। आपकी डिजायर है, आपकी आपकी ख्वाहिश है, आपकी आप प्रेयर करते हैं कि ये जो आपके साथ कर रहा है ना उसको रिटर्न में मिले। आप ब्रोकन है इसकी वजह से, आप चाहते हैं ये ब्रोकन हो, ठीक है। और आप चाहते हैं जो ये अपने आप को सिंगलहुड शो करता है, जो अपने इसको जो अपने फाइनेंसेस के आप या जो जिस तरीके की भी इसके पास है, इसको एक प्राउड है, ठीक है। इगोइस्टिक इंसान है, जो भी इसके पास है ना उस चीज को लेकर बहुत प्राउड है, बहुत उछलता है। आपको ऐसा लगता है मेल या फीमेल है। आपको आप चाहते हैं कि इसका गुरूर टूटे, क्योंकि एक मैनिपुलेटर है, ठीक है। ये वही कहता है जो हाँ जो सामने वाला सुनना चाहता है। ये सामने वाले को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। किसी की भी लाइफ में जाएगा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। इसको ना पटाने वाली पावर बहुत अच्छी है, मेल या फीमेल। जैसे कि फ्लर्ट करना और कैसे अपनी बातों में लोगों को फंसाया जाता है वो बहुत अच्छे से आता है। बहुत फेक प्रोमिसेस करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, वो बात कहना कि जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, जो सामने वाले को इसके जाल में फंस जाए सामने वाला, इस तरीके के एक्ट करना, इस इंसान के अंदर वो एनर्जी है, ठीक है। आपको पता है इसकी अवेकनिंग होगी जब तक ये इस तरीके से टूटेगा नहीं ना जिस तरीके से इसने आपको तोड़ा है, तब इसकी जो है ना एक अवेकनिंग होगी। आपको पता है ये अवेकनिंग जरूर होगी। आप एक बर्थ देने वाले इंसान है, काफी अबंडेंट, काफी पीसफुल, काफी लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल पर्सन है। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने किसी लाइफ में किसी अपने टाइम का वेट कर रहे हैं, जो आपके लिए रखा है ना, आप उस चीज का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर काफी ज्यादा इमोशनली डीप डाउन सैडनेस और वीकनेस आ चुकी है। आप एक अलोन फील करते हैं, आपको इंटरनली एक खालीपन फील होता है जो आप भरना चाहते हैं। आपकी डिजायर है स्टेबिलिटी, ठीक है। आप स्टेबल, ग्राउंडेड, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान है, ठीक है। आपको नहीं लगा था ये सब कुछ होगा। अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल होके, स्टेबल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने पास्ट में एक्शन लिया है कोई इससे आगे बढ़ने के लिए, इससे अपने आप को निकालने के लिए, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, इसकी तरफ बहुत, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी मिली है पास्ट में, उसकी वजह से आप कोल्ड हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपने कुछ कोल्ड होके कोई बहुत ज़्यादा क्लियर होके कोई डिसीजन लिया। आप हीलिंग की तरफ फोकस है, आपका सेल्फ के ऊपर फोकस है। आप बहुत अब तक आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इसके साथ रहकर, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पास्ट कुछ टाइम में, पास्ट 4 मंथ से आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं। आप अपनी आपकी लाइफ में एक तरीके का चेंज आ रहा है, हीलिंग आ रही है, एक नेगेटिविटी निकल कर पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी चीजें, जो भी क्लैरिटी, जो भी ट्रुथ्स आपके सामने आए हैं, इसका जो रियल फेस सामने आया वो आना जरूरी था, ठीक है। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में एक स्पार्क आए, पैशनेटिव स्पार्क आए आपकी लाइफ में, मतलब कि आपकी लाइफ में वो सब चीजें आए जो आप चाहते हैं। आप उन सब चीजों के लिए वर्क भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू केमिस्ट्री अपनी लाइफ में, मतलब कि अपनी लाइफ के साथ केमिस्ट्री, अपनी जिंदगी में ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी हैं जहाँ पर काम, कैरियर हो, ठीक है। इंट्यूशन आपकी हाई है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही है, ठीक है। इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपकी हाई है, और आपको ये मतलब कि आपको इस बात की क्लैरिटी है जो कुछ भी हुआ है आप उससे बाहर आ जाएंगे। चाहे इमोशनली आप अभी कितना ही कंफ्यूज क्यों ना हो, कितना ही आप अपनी लाइफ में जैसे कि आपको मिसगाइड कर दिया गया हो, जैसे कि आपको समझ में ना आ रहा हो आपको करना क्या चाहिए, जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे आप कहाँ हैं, आपको किस तरीके का एक्ट करना चाहिए, आपको किस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ में आप ऐड करना चाहिए। आप बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान है, अपने ड्रीम्स पे, अपने मतलब कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे आपका ज़्यादा फोकस है, अपने सेल्फ पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। कहीं मनी पे फोकस है, किसी मनी को अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं आप, ठीक है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते का नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्नो कॉन्टेक्ट में इस इंसान की तरफ से नेक्स्ट आपको देखने को क्या मिल सकता है? बहुत क्लियर है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। उस स्टॉर्म के बाद इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, और बहुत स्लो एनर्जी हो गई इसकी, ठीक है। इसके अंदर जो ना एक कहते नहीं पैशन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन, मतलब कि ये लॉन्ग लास्टिंग चीजों को चला सकता है या नहीं, उस चीज पे इसका फोकस नहीं होता। इसको जिस वक्त जो चीज चाहिए ना उसको हासिल करने के लिए हर पैतरा आजमाता है अपना, ठीक है। मतलब कि हर तरीके की ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स आजमाएगा। व्हाट्स नेक्स्ट? भाई आपको मैसेज कर सकता है, पेज ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन
मतलब कि आप इसके उस मैसेज में आइएगा मत, मतलब कि ये आपको एक शायद ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, बहुत कंफ्यूज हो जाए, आपको कंफ्यूज कर सकता है आपकी लाइफ में आकर, जब आप सोच रहे हो बिल्कुल चलो अब इस चीज़ से निकलते हैं, जो भी हो गया उस चीज़ से बाहर आते हैं। ये आपको कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है, आपको बिल्कुल ब्लैंक और कंफ्यूज ना कर दे, अब कोई एक मैसेज कर कर आपको अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। और जैसे कि आपको अपनी सक्सेस से, जो आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस विक्ट्री, अपनी लाइफ को अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप में जो आप पीस और बैलेंस हासिल कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल, आपको जैसे कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी याद दिलाने के लिए, एक कहीं से भी आपको कोई मैसेज, कोई पॉपअप ना कर दे, ठीक है, मतलब कि आपको ये हो कि कहीं से कहाँ से आ गया ये। इट ऑफेंस की एनर्जी है, लेकिन बहुत आपके अंदर एग्जॉशन है, आपको समझ में नहीं आता इसको क्या बोलें, क्या बात करें, आपको लगता है ये आपको नहीं समझ सकता, ना ये आपको समझना चाहता है, ठीक है। अब बहुत कंफ्यूज है, इससे आपको क्या कहना चाहिए, किस तरीके की बात करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड वे में कोई मैसेज मिले, आपको वो फैंटिकल की एनर्जी में बहुत कंफ्यूज, मतलब कि आपके माइंड में आपको समझ नहीं आ रहा आपको करें क्या, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आ भी जाए तो आप क्या बात करें, मतलब कि आप नई शुरुआत करें या ना करें, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको इमोशनली डिटैच करके ये जानता था आप इमोशनली कितना डिपेंडेंट है, इसने इस चीज़ को ख़त्म किया था, ठीक है। अब दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसने जाने का फैसला किया था, इसने ये जो इमोशनल डिटैचमेंट बनी है इसकी वजह से बनी है, ये लेकर आया है, ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं, तो आप बहुत नर्वस और कंफ्यूज हो सकते हैं अगर इसका मैसेज आ भी गया, क्या बात करें, क्या कहें, न्यू शुरुआत की तरफ जाएं या ना जाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको मौका मिल सकता है इस रिश्ते में आने वाले साल में इस इंसान के साथ किसी भी तरीके की शुरुआत करने का, लेकिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपके अंदर, आर्ग्यूमेंट रहेगा, आप आर पार लोगों की बात या अपने जो इर्द गिर्द लोगों की बात बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं आप, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एक फैडअप जो आप हो चुके हैं, उसने आपको अवेकनिंग करा है इस इंसान के लिए, तो आप सोच समझ कर कदम रखने वाले हैं इस कनेक्शन में। ऐसा हो सकता है क्या, तो आपको पता है उसके माइंड में दो चॉइसेस हैं, या आपके माइंड में दो चॉइसेस हो सकती हैं, मतलब कि आने वाले टाइम में आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, आप बहुत जानना चाहेंगे कि आपको अपनी जिंदगी में किसकी तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते को चूज भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी बातों में वापस आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा जब जहां आप आगे बढ़ रहे होंगे, जहां इसको लगेगा कि आपका फोकस आपकी लाइफ पे है, आपके कैरियर पे है, आपके काम पे है, वहां आके ही आपको थोड़ा सा मतलब कि इम्बैलेंस कर सकता है, तो वहां आके थोड़ा सा आपको जैसे कि कंफ्यूज कर सकता है, आपको ऐसी चीजों की तरफ आपका इशारा तन, या तो आपको ऐसी चीजों की तरफ माइंड कर सकता है जिन चीजों की तरफ शायद आप आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। उस नो कॉन्टेक्ट के बाद आपने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि आपको आगे बढ़ना है, आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान और आपके बीच बात हो सकती है, ठीक है। लेट्स देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है मोनोलॉजी से। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन चाहते हैं आप सरेंडर कर दें, आपने जो करना था वो कर दिया, आप जो एफर्ट कर सकते थे वो आपने कर दिया, आपने अपना बेस्ट दिया है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे फुल मून आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसमें आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, बिल्कुल। यहाँ पर सुपर मून में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इमोशंस आपके रनिंग हाई हो जाएं, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, यूनिवर्स कह रहे हैं लक आपके साइड है, सजिटेरियस आप या ये इंसान हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है, कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहना चाहिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ आपको अपने अंदर से रिलीज करने की जरूरत है, उस चीज पे सोचें, ठीक है। मून की एनर्जी कुछ इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो चीज आपको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, मतलब कि इस वक्त इस सिचुएशन से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इस बात को समझें, इस वक्त इस सिचुएशन से कुछ नहीं निकलेगा। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, मतलब कि एक लव यहाँ पर इस सिचुएशन में आएगा, लेकिन अभी नहीं। मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस हो सकता है। अ टाइम फॉर अ टाइम फॉर अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइजिंग करने वाली पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा सोचने वाले, बहुत ऐसा हो सकता है इसके इन स्टेप ने आपको बहुत सी सोचों में फंसा दिया है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी जो हो रहा है उस पे ट्रस्ट मत करें, अभी जो हो रहा है उस पे यकीन मत करें, अभी जो हो रहा है उसको बहुत ज्यादा माइंड मत करें, ठीक है। पत्थर पे लकीर नहीं है, जो भी सिचुएशन चल रही है बदल जाएगी, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, ये कुछ वक्त के लिए आप लोग के साथ जो भी आप लोग के बीच हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। ये पत्थर पे लकीर नहीं, इस तरीके की चीजें नहीं रहेंगी। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है, आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ आई थिंक आपका न्यू स्टार्ट होगा। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, वो चीज आपको बैलेंस, एक बैलेंस लव आपको देखने को मिलेगा, लिब्रा एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस और
पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मून इक्लिप्स में आप यहाँ पर पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, लाइफ चेंजिंग टाइम हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।